हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम हमारी ज्योग्राफी जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले जो पार्ट जो था उसमें हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देशों को हमने देख लिया था। आज हम जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के 10 देशों की बात करेंगे। कई बार जो एग्ज़ाम है उनमें ये प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। हमको इनमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें इनमें ये आंकड़े जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें मोटे तौर पर ये पता होना चाहिए कि कौन से देश का जो नंबर है किस देश से आगे है। ये हमें 4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करने में मदद करता है। तो समय ज़्यादा खराब ना करते हुए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है चाइना। आप देख सकते हैं ये है चाइना, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है हमारा देश भारत। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ये जो दोनों देश है उनके बारे में हर किसी को पता होता है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है अधिकांशतः थर्ड और फोर्थ नंबर के बारे में, जिसमें अधिकांश लोग गलत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का जो तीसरा देश है जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। और चौथे नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया। होता यह है कि हम लोग अधिकांशतः सुनते रहते हैं कि जो विकसित देश है उनकी जनसंख्या कम होती है, इसलिए जब ऑप्शन आता है, ठीक है, एक बार आईईएस के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो अधिकांश लोगों ने इंडोनेशिया को लगा दिया था, क्योंकि उनको लगता है कि अविकसित देश है तो उसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का फायदा जो एग्जाम लेने वाले होते हैं वो उठाते हैं। तो तीसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा यूएसए आता है, और चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों पाकिस्तान, और छठवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फर्स्ट लेक्चर था जब मैं इनके बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो ब्राजील जो है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां नंबर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां नंबर आता है। ये बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, लेकिन वो जो था वो 2018 के आंकड़ों के आधार पर मैंने आपको वो फैक्ट बताया था। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो 2020 के जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, और इसमें ये एक उलटफेर हो गया है कि जो पाकिस्तान है उसने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तान अब जनसंख्या के मामले में विश्व में 5वें नंबर पे आ गया है, और ब्राजील जो है वो 6वें नंबर पे आ गया है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है नाइजीरिया। ये है नाइजीरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। ये रहा अल्जीरिया, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो देश है वो है नाइजीरिया। ये देख सकते हैं आप, ये है नाइजीरिया। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी, जो आतंकवादी संगठन है बोको हरम, वो नाइजीरिया से ही संबंधित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8वें नंबर पे आता है दोस्तों बांग्लादेश, और 9वें नंबर पे आता है रसिया यानी कि रूस। जबकि मैंने आपको बताया था ये जो रूस है वो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और किस महाद्वीप में आता है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है, लेकिन जनसंख्या में इसका नंबर आता है दोस्तों 9वां। और 10वें नंबर पे है मैक्सिको। ये रहा मैक्सिको, इसका जनसंख्या की दृष्टि से 10वां नंबर है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया के 10 द्वीप यानी कि टॉप 10 आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। ये एक इमेजेस जो है आप देख सकते हैं, बस ऐसी कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। तो शुरू करते हैं इसको। ये है दुनिया के वो 10 द्वीप जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात आती है, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। देख सकते हैं, ये रहा ग्रीनलैंड। ठीक है, जो कि डेनमार्क, ये छोटा सा देश है डेनमार्क, इसका एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। इसकी राजधानी नुक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों न्यू गिनी आइलैंड। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और प्रशांत महासागर का, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा हुआ है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, न्यू गिनी। कई लोग इसको न्यू गुनिया भी बोलते हैं। तो हमको इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कोई ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इस द्वीप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें कई बार लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं। देखिए, ये रहा वो द्वीप जो कि मैंने बताया प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और ये जो न्यू गिनी जो द्वीप है वो टॉरस जल संधि के द्वारा जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये जो द्वीप है
एक्चुअली यहाँ पर इसके आधे पार्ट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आधा पार्ट है उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है और आधा जो पार्ट है उस पर एक नया देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, उसका अधिकार है। ठीक है, ये 1975 में ये देश इंडिपेंडेंट हुआ था। तो अब बात आती है कि इसमें आप देखेंगे पापुआ क्यों बोलते हैं इसको। पापुआ एक्चुअली जो है वो यहाँ पर पाई जाने वाली एक जनजाति है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पापुआ। इसके आधार पर इसका नाम जो है वो पापुआ इनके नाम में जुड़ता है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट जो है इस द्वीप का वो पापुआ कहलाता है, जिस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और जो ईस्टर्न पार्ट जो है उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम द्वीप की बात करते हैं तो उसका नाम है न्यू गिनी द्वीप, और अगर हम देश की बात करते हैं तो उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी देश। ठीक है, तो इस पर यानी कि 2 कंट्रीज हैं। अब तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है बोर्नियो। यह रहा हमारा बोर्नियो द्वीप। इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। ये बड़ा वाले भाग पे आप देख रहे हैं तो इंडोनेशिया, इसके ऊपर वाले भाग पर है मलेशिया, और तीसरे नंबर पे आता है ब्रुनोई। कई बार आप न्यूज में ब्रुनोई के बारे में सुनते रहते हैं, तो ब्रुनोई क्या है, एक देश है, और बोर्नियो क्या है, एक पूरा आइलैंड है। तो इस पर दोस्तों कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और क्षेत्रफल में इंडोनेशिया का क्षेत्र ज्यादा है, फिर मलेशिया का, और तीसरे नंबर पर है ब्रुनोई। ये ब्रुनोई जो है वो आसियान देशों का भी भाग है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे जिसका नाम है मेडागास्कर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है कि जो हिंद महासागर, ये दिख रहा है आपको, ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, तो ये मेडागास्कर एक इंडिपेंडेंट देश है जो कि किसका पार्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का है। मैंने इसकी थोड़ा सा ये बनाई भी है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मैंने आपको बताया। दोस्तों इनके बारे में और जानकारी आप चाहते हैं तो आप इनकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो थोड़ा सा अटैचमेंट जो है इनके लिए अपना बढ़ता है, तो हमको फैक्ट को याद करने में क्या होती है, काफी मदद मिलती है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे हो गया मेडागास्कर। 5वें नंबर पे ध्यान रखिएगा ये बैफिन आइलैंड। ये बैफिन जो द्वीप है, जो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट, ठीक है, उसके बगल में है, जो डेविस स्ट्रेट है बेसिकली ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, और 6वें नंबर पे आता है दोस्तों हमारा सुमात्रा। ये रहा सुमात्रा द्वीप। ये जो सुमात्रा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो इंडोनेशिया आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा द्वीप समूह है, यहाँ पर लगभग 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया बना है। तो उन द्वीपों का में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है सुमात्रा। ठीक है, और जो इंडोनेशिया इसके जस्ट बगल में है जावा द्वीप, ये दिख रहा है, ये है जावा द्वीप। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता वो जावा पर स्थित है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो द्वीप है इंडोनेशिया की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, तो वो है जावा। ठीक है, तो ये 6वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है दोस्तों होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है दोस्तों ये जापान का भाग है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि इनसे भी बहुत सारे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। देखिए, जो जापान है वो मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है। इस इमेज में आपको ये दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जो होन्शु द्वीप है जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, वो ओबियसली बात है जापान का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है होन्शु। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर साइड ये जो द्वीप दिख रहा है इसका नाम है होकेडो। फिर नीचे साइड आप देखेंगे ये तीसरा द्वीप आपको जो दिख रहा है उसका नाम है क्यूसू, और ये जो चौथे नंबर पे द्वीप आता है इसका नाम है शिकोकू। ठीक है, चौथे नंबर पे जो द्वीप है उसका नाम है शिकोकू। तो जापान का सबसे छोटा द्वीप हो गया शिकोकू, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, और सबसे बड़ा द्वीप हो गया होन्शु। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ पर है, वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शु पर। और जो जापान का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है माउंट फ्यूजी, ये आप देख सकते हैं, ये इमेज में आपको दिख रहा है माउंट फ्यूजी। तो ये जो माउंट फ्यूजी है वो भी कहाँ पर स्थित है, वो भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे आता है विक्टोरिया आइलैंड जो कि आर्कटिक ओशन का क्या है, भाग है। और 9वें नंबर पे आता है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन।
इसको भी हमको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे जो प्रश्न है वो, पहली चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर हम द्वीप की बात कर रहे हैं अभी तो ये हो गया हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसी द्वीप में इंग्लैंड जो है हमारा वो आ जाता है यहाँ पर नीचे साइड, और यहाँ पर आप देखते तो वेल्स जो है और स्कॉटलैंड जो है वो इसमें आ जाते हैं, तीनों इसमें आ जाते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जो कि एक द्वीप का पार्ट है। अब ये यहाँ पे आप देखिए, ये दिख रहा है आपको आयरलैंड। ठीक, ये जो आयरलैंड है इसका जो उत्तरी पार्ट है इसको हम बोल देते हैं उत्तरी आयरलैंड। ये इस पर जो हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका क्या है, इस पर कब्जा है। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिलाकर बोला जाए, यानी कि नदर्न आयरलैंड और ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन को जब मिलाकर बोला जाता है तो उसे बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब इन्हें बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। और एक चीज जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, आपने मैडम एनी बिसेंट के बारे में सुना होगा, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। तो ये बेसिकली कहाँ की थी, ये बेसिकली आयरलैंड की ही थी। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उनका काम ये था कि वो ये मानते थे कि ये जो नदर्न आयरलैंड जो है ये उन्हीं के देश का भाग है और इस पर इंग्लैंड का क्या है, कब्जा है। तो वो इससे वापस चाहते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे कि जहां जहां इस ग्रेट ब्रिटेन की या इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, वहां पर अपने लोगों को ये पहुंचाते थे और एक इनके प्रति, एक इनके विरोध के प्रति क्या करते थे, एक जागरूकता फैलाते थे, ताकि कहीं ना कहीं ये दबाव में आए और इनका जो नदर्न आइलैंड वाला जो पार्ट है वो इनको वापस मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैडम एनी बिसेंट जो है वो कहाँ की थी, तो वो आयरलैंड की थी, यानी कि वो एक आयरिश लेडी थी। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब 10वें नंबर की बात करते हैं, तो 10वें नंबर पे आता है एलिसमर आइलैंड। ये जो एलिसमर आइलैंड जो है ये भी आर्कटिक ओशन से संबंधित है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन का जो नंबर है वो 8वां बताते हैं और इस आइलैंड का, विक्टोरिया आइलैंड का 9वां बताते हैं। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसमें हमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको थोड़ा मोटे तौर पे जो चीज़ समझनी थी हमने वो समझ ली है।